रामपुर नाम के एक गांव में कमला और विमला नाम की बहनें रहा करती थी। उनकी माँ का नाम था रानी। वो अकेली रहा करती थी। उसे मिली हुई जमीन पर वो खेती किया करती और उसी में अपने बेटियों को पाला करती थी। पर उसकी जमीन गांव के समीप वाले नदी के पास थी। नदी में थोड़ा भी उफान आता तो इसकी खेती में आकर उसे बर्बाद कर देता। कई बार ऐसा होने के कारण उन्हें बहुत नुकसान हो चुका था, जिस कारण उनके कर्ज भी बढ़ रहे थे। ऐसे ही बहुत दिन गुजरने के बाद कर्जदार उनके घर पर आया। रानी, क्या हुआ? कितने दिन हो गए तुम्हें पैसे देकर? जब लेने आई थी तो कहा था सिर्फ 2 महीने में लौटा दूंगी। तुम्हें पैसे लेकर पूरे 10 महीने हो गए। अब पैसे दोगी भी या तुम्हारा सामान बाहर निकालूं? ऐसा मत कहिए भाई साहब, अगर तुम सामान बाहर निकाल दोगे तो हम भला कहाँ रहेंगे? हमारे पास ये घर ही तो एक सहारा है, इसे भी आप ले लोगे तो भला कैसे होगा? आप तो जानते ही हो ना, मैं कितनी मेहनत से बीज बोकर फसल उगाती हूँ, पर ठीक फसल काटने के समय ही नदी के उफान से सारा खेत बर्बाद हो जाता है। इस बार जैसे ही फसल उगेगी मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी, बस आखिरी मौका दे दीजिए। ऐसे विनती करने लगी। उस पर उस कर्जदार ने कहा, तुम्हारे खेत की बर्बादी हुई है तो मुझे इससे क्या लेना देना? तुमने पैसे लौटाने की बात की थी, मुझे इसी से मतलब है। ऐसी बेतुके बहाने बनाकर मुझे फंसाने की जरूरत नहीं है, समझी? वैसे भी अकेली औरत हो ये सोचकर मैंने तुम्हारी मदद की थी। इस बार तुम्हारी फसल उगे या ना उगे मुझे कोई मतलब नहीं। अगले 2 महीने में पूरे ब्याज के साथ मेरे असल मुझे वापस कर देना, वरना तुम्हारे घर के साथ साथ तुम्हारी जमीन भी हड़प लूंगा। यूं उस पर चिल्लाकर वो वहां से वापस चले गया। ये सब कुछ होते हुए अंदर से दोनों बेटियां देख रही थी और अपने माँ के पास जाकर बड़ी बेटी कमला ने कहा, माँ, तुम हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए लोगों से ब्याज पर पैसे लेकर उन्हें लौटा नहीं पाई, इसलिए कितनी बातें सुन रही हो ना। वे सब तुम्हें कितना कुछ सुनाकर जा रहे हैं माँ, पर हमारे लिए तुम सब बर्दाश्त कर रही हो। हर बार इतनी मेहनत कर जब खेती की फसल उगने लगते हैं तभी नदी के पानी से सब बर्बाद हो जाता है। कम से कम इस बार तो हमारी फसल अच्छे से उगे माँ, बर्बाद ना हो। ये कहकर वो रोने लगी। उसने फिर माँ से कहा, माँ, आप अकेली इतनी मेहनत करती हो फिर भी उसका कोई फल नहीं मिल रहा ना। हमें जितना कर्ज लौटाना है मुझे लगता है मुझे भी आपके साथ काम करना चाहिए माँ, तब हम दोनों की कमाई से हम कर्ज मिटा सकते हैं माँ। तब रानी ने कहा, मेरे जिंदा रहते तुम क्यों काम करोगी? वैसे भी तुम बहुत छोटी हो। खेलने कूदने की उम्र में काम करने की बात क्यों कर रही हो? माँ, आप चिंता मत करो माँ, मैं सिर्फ तब तक ही काम करूंगी जब तक हमारे कर्ज न मिट जाए। एक बार सारा कर्ज मिट जाए तो मैं बाकी बच्चों के साथ खेलने लगूंगी माँ। इतनी छोटी उम्र में कितनी बड़ी बात कह दी बेटा तुमने। ठीक है, जब तक कर्ज न मिट जाए सिर्फ तब तक काम करना। ऐसा रानी ने दुखी होकर कहा। उस दिन से कमला जो भी काम मिला करता उसे कर माँ का हाथ बटाया करती। ऐसे ही कुछ दिन बीते। कुछ दिनों बाद रानी अपनी खेती से घर वापस लौटी। कमला, विमला, आज अपनी खेती में फसल बहुत अच्छी उगी है। हम जैसा सोच रहे हैं अगर उतनी फसल निकल जाए तो हमारे कर्ज मिट जाएंगे बेटा। उस रात वे तीनों बहुत खुश थे, पर अचानक नदी में तेज उफान आने के कारण नदी का सारा पानी गांव में आ गया। देखते ही देखते गांव में बाढ़ जैसी स्थिति आ गई। बाढ़ का सारा पानी उनके घर में घुस गया, जिससे रानी का पैर फिसला और वो पानी में बहती गई। तेज पानी के बहाव में वो बहती जा रही थी। अपनी माँ को यूं बहते हुए दोनों ही देख रहे थे, पर वे दोनों कुछ नहीं कर पाए। इतने में पानी के उस प्रवाह में पेड़ की बड़ी सी डाल बहते हुए उन बच्चों के पास आई। दोनों ही बच्चे उस डाल पर बैठकर उनकी माँ जिस दिशा में बहती जा रही थी वहीं पर उसे तैराते हुए ले जा रहे थे। तभी रानी पानी में डूबते डूबते, बचाइए, मुझे कोई बचाइए, ऐसे वो मदद की गुहार लगाती है। इतने में दोनों ही लड़कियां उस डाल की मदद से माँ के पास पहुंचते हैं। माँ, तुम
घबराओ मत। ऐसा कहकर कमला ने अपनी माँ को हाथ दिया। किसी तरह हाथ देकर उसे धीरे धीरे डाल की ओर बढ़ाकर उस पर बिठा दिया। फिर वे तीनों डाल पर बैठकर तैरते हुए एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। वे तीनों वहां पर खड़े हो जाते हैं। इतने में जिसने रानी को कर्ज दिया था वो बेहोश होकर पानी में बहते हुए वहां जा रहा था। बेटा कमला, वो बह रहे हैं, हमें किसी भी हाल उन्हें बचाना होगा। माँ की ये बात सुन छोटी बेटी विमला ने कहा, माँ, ये वही है ना जिसने आपको पैसे दिए थे? माँ, उसे जाने दो ना। आज के बाद कभी भी कोई हमारे पास पैसे मांगने नहीं आ पाएगा। तब रानी ने उसे समझाया, गलत बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। अच्छे हो या बुरे, वो भी तो इंसान ही है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो ये सृष्टि ही नहीं रहेगी। बेटा बेटा तुम यहीं रहना, मैं और कमला जाकर उस आदमी को बचा लाते हैं। फिर उन दोनों ने किसी तरह उसकी जान बचाई और उसे वापस वहां ले आए। कुछ समय बाद उस आदमी को होश आया और उसने कहा, रानी, पता नहीं मैंने तुम्हें कितने बार अपमान किया है, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारी जमीन हर बार खराब होती है ना, ये लो, मेरे हिस्से बहुत सारी है, उसमें से तुम थोड़ा रख लेना, उस पर अपनी खेती उगाना। उसकी ये बातें सुनकर रानी, कमला और विमला बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कौशल्यापुर नाम के एक गांव में लक्ष्मी और सूरज नाम का एक दीन परिवार रहा करता था। उनकी दिव्या नाम की एक बेटी थी। लक्ष्मी उसकी सौतेली माँ थी, फिर भी वो दिव्या से बहुत प्यार किया करती थी। इनका इतना गरीब परिवार था कि कभी कभी दिव्या को एक समय का भोजन भी नहीं दे पा रहे थे। तीनों को काफ़ी हो इतना खाना नहीं होता था, इसलिए वो दिव्या को पेट भर खिलाकर खुद पानी पीकर सो जाया करते थे। एक दिन घर में थोड़ा सा अनाज बचा हुआ था जिससे वो दिव्या के लिए खाना बना रही थी, जो कि खराब हो चुका था। तब लक्ष्मी उदास होकर बोली, भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है? दिन भर की मेहनत के बाद भी हम तीनों का पेट भरे जितना भी हम नहीं कमा पाते। थोड़ा सा जो भी है उसमें बेटी के लिए बनाना चाह रही थी, वो भी खराब हो गया। हम भले ही भूखे रहे, पर घर पर और भी तो कुछ नहीं। तभी वहां दिव्या आई। माँ, भूख लगी है। माँ, भूख लगी है। बेटा दिव्या, हम जैसे दीन परिवार में जन्म लेना ही तुम्हारी गलती थी। तुम्हें कम से कम पेट भर खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ मैं, मुझे क्षमा करना। ऐसा कहकर वो दुखी होने लगा। उस रात दिव्या भी सूरज और लक्ष्मी के साथ बिना कुछ खाए भूखे पेट ही सो गई। इसी तरह दिन गुजरते हैं। एक दिन घर पर खाने के लिए कुछ नहीं होता। सूरज और लक्ष्मी इस बात से बहुत परेशान थे। तभी दिव्या वहां आई और कहा, बाबूजी, मेरे सभी दोस्त नए नए खिलौने से खेल रहे हैं। मेरे पास कोई खिलौना नहीं, इसलिए वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है बाबूजी। चाहे जो भी हो जाए, आप मेरे लिए खेलने के लिए एक बड़ी सी कार ला देना। ऐसा कहकर दिव्या जिद करने लगी। माँ बाबूजी के कितना समझाने पर भी दिव्या कार के लिए रात भर रोते रही। बेटा दिव्या, इस समय हम बहुत बुरी हालातों से गुजर रहे हैं। एक समय का खाना जुटा पाए यही बहुत है। ऐसे में खिलौना हम नहीं ले पाएंगे। जिस दिन हमारे पास पैसे आएंगे मैं ज़रूर खरीदूंगा। पर दिव्या नहीं मानी, वो रोती रही। दिव्या के जिद के चलते सूरज ने सोचा कि वो किसी भी हाल आज पैसे कमाकर उसे खिलौना दिलाएगा, पर बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। वो वापस लौटकर, लक्ष्मी, मैंने दिन भर काम ढूंढा पर मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला। लगता है अपनी किस्मत ही खराब है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन भूख के मारे हम मर ही जाएंगे। इतने में दिव्या वहां आई। बाबूजी, क्या आज भी आपने मेरे लिए कार नहीं लाई? मैं कितना इंतजार कर रही थी। आप ऐसा ही कहते हो, हर रोज कहते हो कि कार लाऊंगा, पर लाते ही नहीं।
उन दोनों को समझ नहीं आया कि दिव्या से क्या कहे। उस रात दिव्या घर में किसी को बिना बताए बाहर निकल गई। बाबूजी तो मेरे लिए कभी खिलौना नहीं खरीदेंगे, इसलिए मैं ही कहीं जाकर काम करूंगी और अपने लिए कार खरीदूंगी। ऐसा सोचकर दिव्या अकेली ही उस अंधेरी रात में चलने लगी और यूं चलते चलते वो एक जंगल तक जा पहुंची। जंगल के घोर अंधेरे से दिव्या घबरा गई। माँ, बाबूजी, आप दोनों कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे रोते रोते गिर गई। खुद को संभालकर वो यहाँ वहाँ चलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। उसके पैर में कांटा चुभ जाता है। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अपने माँ बाबूजी के प्यार को ना समझकर एक खिलौने के लिए मैं घर छोड़कर जिद कर यहाँ आ गई। मेरे साथ ये होना ही था। माँ, भूख लगी है, प्यास लगी है। यूं रोते रोते वो चल रही थी। चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंची। नदी का पानी पीने के लिए वो जैसे ही पास गई, पैर फिसलकर वो नदी में गिर गई। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। दिव्या जब पानी में बह रही थी तब वहां के एक जादुई पेड़ ने उसे रोक लिया। बेटा, कौन हो तुम? दिव्या ने सारी बात बताई। तुमने एक कार के लिए अपने माता पिता को इतनी तकलीफ दी, ये सही नहीं है ना? सुनो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरे पास इन सारे खिलौनों को तुम ले सकती हो। ये बातें कर सकते हैं। तुम इन सब को ले जाओ और अपने बाबूजी को दे दो। इन जादुई खिलौनों को बेचकर तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हें और इन खिलौनों को तुम्हारे घर पहुंचाती हूँ। अब से तुम घर छोड़कर कभी मत जाना। उस जादुई पेड़ ने दिव्या और खिलौनों को उनके घर के सामने प्रकट कर दिया। दिव्या के माता पिता उसे ढूंढ ही रहे थे। दिव्या ने उन्हें सारी बात बताई। पेड़ की सहायता के लिए धन्यवाद प्रकट कर उसने उन सारे खिलौनों को बाजार में बेचना शुरू किया। चूंकि वो खिलौने बात करने वाले विशेष खिलौने थे, लोग उन्हें ज्यादा पैसे देकर खरीदा करते। कुछ ही दिनों में उनके हालात सुधरकर वे धनवान हो गए। वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगे।